कभी कभी ना, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां अकेले नहीं लड़ी जाती, बल्कि उन्हें जीतने के लिए दोस्ती की ताकत चाहिए होती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कठिनाई, समुदाय और एक ऐसी दोस्ती की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए चलते हैं एक छोटे से गांव में, जहां एक किसान का संघर्ष एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल खड़ा करता है कि जब मेहनत का फल ना मिले तो इंसान उम्मीद कहां से लाए। कहानी के बीच में है रामू, एक ऐसा किसान जिसके कंधों पर अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ तो था, पर उसका दिल एक अनकहे संघर्ष से बहुत भारी था। देखिए, बाहर से देखने पर तो रामू की जिंदगी एकदम पूरी लगती थी। एक प्यारा सा परिवार और जमीन से जुड़ा पेशा। लेकिन अपनी जी तोड़ मेहनत के बाद भी भविष्य की चिंता एक काले बादल की तरह उस पर हमेशा छाई रहती थी। गांव का वो छोटा सा तालाब ही उसका एकमात्र साथी था, जहां वो खामोशी से अपने मन के सवालों के जवाब ढूंढा करता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक इतना मेहनती किसान इतना परेशान क्यों था? और अजीब बात ये थी कि उसकी चिंता की वजह वही चीज थी जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, उसकी अपनी जमीन। उसकी हर कोशिश जैसे नाकाम हो रही थी। खेत में मुरझाती फसलें सिर्फ पौधे नहीं थे, वो उसके टूटते हुए सपने थे। और हर गुजरते दिन के साथ उसका परिवार एक अनजाने आर्थिक भविष्य के दलदल में धंसता जा रहा था। और ऐसी ही अकेलेपन में तालाब के किनारे बैठे बैठे उसे अक्सर एक भूली बिसरी याद सताती थी। बचपन की दोस्ती की एक हल्की सी उम्मीद। ये याद थी आशुतोष की, उस दोस्त की जो शहर की भीड़ में कहीं खोसा गया था। और बस जब रामू को लगा कि वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला पड़ गया है, किस्मत ने कहानी में एक जबरदस्त मोड़ ला दिया। एक ऐसी वापसी हुई जो उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। ये वापसी थी आशुतोष की। अरे वही लड़का जो कभी गांव की गलियों में खेलता था, अब शहर का एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन कामयाबी के बाद भी वो अपनी जड़ों को और उस दोस्ती को नहीं भूला था जिसे वो पीछे छोड़ आया था। अब यहां कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। दो बचपन के दोस्त, लेकिन उनकी दुनियाएं कितनी अलग हो चुकी थीं। एक तरफ था रामू जो जमीन से जुड़ा रहा और संघर्ष कर रहा था, और दूसरी तरफ आशुतोष जिसने शहर जाकर कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ। रास्ते तो अलग हो गए थे, पर क्या दोस्ती का वो धागा अब भी उतना ही मजबूत था? जब वो मिले ना, तो इतने सालों का बोझ रामू के चेहरे पर साफ दिख रहा था। और उसने जो किया, सच कहूं तो उसमें बहुत हिम्मत चाहिए थी। अपने पुराने दोस्त पर भरोसा करते हुए उसने बिना झिझक के मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। एक छोटा सा सवाल था, है ना? पर इसका जवाब बहुत बड़ा था। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये एक मुलाकात निराशा को उम्मीद में और संघर्ष को एक पक्के प्लान में बदल देती है। आशुतोष का जवाब सिर्फ शब्द नहीं थे, वो दिल से निकली एक आवाज थी। उसने मदद की पेशकश किसी दया या एहसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक भाई के फर्ज के तौर पर की। ये दिखाता है कि सच्चा रिश्ता वक्त और दूरी से कभी कमजोर नहीं पड़ता। और ये मदद सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं थी। आशुतोष ने अपना ज्ञान और अनुभव तो दिया ही, पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने ये सब रामू के साथ मिलकर किया। ये एक असली पार्टनरशिप थी, जहां एक दोस्त दूसरे को उठाने के लिए उसके साथ जमीन पर उतर आया। इन दोनों की मेहनत का असर सिर्फ रामू के खेतों तक नहीं रुका। ये तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे गांव में एक नई सुबह की उम्मीद जगा दी। आइए देखते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा था। रामू की कामयाबी एक लहर की तरह फैली। जो बदलाव एक खेत में शुरू हुआ था, उसे देखकर पूरे गांव ने अपना लिया। और ये इस बात का सबूत था कि सही समाधान सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे समाज की किस्मत बदल सकता है। इस कामयाबी के सफर ने उनकी पुरानी दोस्ती में एक नई जान डाल दी। अब ये दोस्ती सिर्फ एक याद नहीं थी, बल्कि संघर्ष और जीत के इस अनुभव ने इसे और भी ज्यादा पक्का कर दिया था। वो अब सिर्फ बचपन के दोस्त नहीं, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। रामू के इन शब्दों में ना सिर्फ शुक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरी भावना है कि कैसे एक दोस्त का साथ आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। और आशुतोष का ये जवाब, सच में यही इस पूरी कहानी का दिल है। उसने याद दिलाया कि सच्ची दोस्ती कोई लेन देन नहीं है, ये एहसानों का हिसाब नहीं रखती, ये तो बस होती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? शायद यही कि जिंदगी की मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दोस्ती, मेहनत और एक दूसरे का साथ, ये ताकतें उन्हें हमेशा छोटा बना देती हैं।
एक सच्चा साथ किसी भी अंधेरे में रोशनी की किरण ला सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली मदद का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ सलाह देना है या किसी के साथ उस मुश्किल रास्ते पर चलना है? ये सोचने वाली बात है कि हम एक दूसरे की ज़िंदगी में किस तरह की ताकत बन सकते हैं।